हस्बैंड और वाइफ में जब भी कभी लड़ाई झगड़ा होता है तो जो वाइफ होती है यानी जो पत्नी होती है वो क्या करती है कि वो अपने पति को छोड़ के व ससुराल वाले को छोड़ के वो अपने मायके यानी पीहर चली जाती है, अपने माता पिता के घर में जाकर के रहने लगती है। इसके बाद क्या करती है कि जो पत्नी होती है वो अपने पति को परेशान करने के लिए झूठा केस करना शुरू कर देती है, जैसे 498A का हो गया या 406 या फिर डीवी का डाउरी का सेक्शन जो 3 और 4 होता है उसके अंतर्गत। और जब अपने पति को परेशान करती है तो साथ में ये भी सोचती है कि क्यों ना पति के साथ साथ पति के जो घर वाले हैं उनको भी परेशान करें। जब बहुत ज़्यादा ये परेशान होंगे तो ये मेरी बात मानेंगे और मेरे सामने झुक जाएंगे। अगर नहीं झुकते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इनसे पैसे ऐड सकते हैं। तो ऐसा ही इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के अभी हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है, जिसके विषय में आज हम विस्तारपूर्वक आप लोगों को बताने वाले हैं कि उस जजमेंट के अंदर क्या बताया गया है। क्या एक पत्नी अपने पति के साथ साथ जो पति के घर वाले हैं उनके ऊपर भी झूठा जो 498A का केस होता है कर सकती है या फिर नहीं कर सकती है? अगर कर देती है तो क्या उन लोगों को भी सज़ा होगी या नहीं होगी? तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में आपको लास्ट तक रहना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आपको अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। साथ में आपको एक काम और करना है कि ये जो चैनल है ये आप लोगों का ही चैनल है। अगर आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि जब भी हस्बैंड और वाइफ में लड़ाई झगड़ा होता है तो वाइफ क्या करती है, वो अपना ससुराल छोड़ के अपने पीहर यानी कि अपने मायके चली जाती है और वहाँ पर जाकर के रहने लगती है। इसके बाद अपने पति को व घर वालों को परेशान करने के लिए, जो पति के घर वाले हैं उनको परेशान करने के लिए वो झूठे झूठे केस करना शुरू कर देती है, जिससे कि वो लोग या तो उनके सामने झुक जाए या फिर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे हम ऐड सकें। तो आपको बता दें कि अगर आप रिश्ता बचाना चाहती हैं तो कोर्ट ना जा कर के आपको हम यही मशवरा देंगे कि आप पति पत्नी दोनों लोग बैठ करके जो भी गलतफहमियां हुई हैं, जो भी बात हुई है उसे आपस में बैठ करके सुलझाएं, ना कि किसी तीसरे पर्सन को आने दें। क्योंकि जब कोई तीसरा पर्सन आता है तो वो आपके बारे में पूरी जानकारी नहीं रखता है और हो सकता है कि वो आपको रिश्ता बचाने की जगह बिगाड़ने की मशवरा दे, यानी कि आपसे और ये चीज़ बोले कि ठीक है आपका हस्बैंड अगर इस तरह से करता है या आपकी वाइफ इस तरह से करती है, नहीं मान रही है, आपने ऐसा किया है तो उसको सबक सिखाने के लिए इस तरह से आप कीजिए। जो कि उस टाइम आप लोगों का दिमाग कुछ ठीक नहीं रहता है, क्योंकि आपस में लड़ाई झगड़ा की वजह से आप लोगों का दिमाग स्थिर नहीं रहता है। तो आप ये सोचते हैं हाँ ये बंदा जो है ठीक कह रहा है, मुझे ऐसा ही कुछ करना चाहिए जिससे कि वो झुक जाएगा और मेरी बात मान लेगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऐसा करने पे आपका पार्टनर आपके पास आ जाए, आपकी बात मान ले। आपका रिश्ता भी बिगड़ सकता है, यानी आपका रिश्ता टूट भी सकता है हमेशा के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता बना रहे, कोई दिक्कत ना हो, जैसा परिवार है वैसा हमेशा आगे चलता रहे, जो भी प्रेम है वो हमेशा बना रहे, तो आप लोग आपस में ही बैठ करके मशवरा कीजिए, उसको जो भी मैटर है उसे सुलझाएं, ना कि कोर्ट ले जाए या फिर किसी तीसरे पर्सन के पास उस बात को ले जाए। तो ऐसे ही क्या होता है कि एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जो कि हाल ही में आया है। जजमेंट का नाम है महालक्ष्मी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक का, जो कि 2023 का केस है, हाल ही का जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। इसमें क्या होता है कि हस्बैंड और वाइफ में किसी बात पे अनबन होती है और वाइफ अपने मायके चली जाती है
और वहाँ जाने के बाद अपने पति व पति के जो रिश्तेदार हैं, जो घर वाले हैं, उनके ऊपर केस करती है, जो कि 498A 406 व जो डाउरी का सेक्शन है 3 और 4 के तहत। इसमें पति का तो नाम लिखवाती ही है पत्नी, साथ में जो उसकी ननद होती है और जो दूर की कजिन होती है उनका भी नाम पत्नी के इसमें नाम डलवा देती है। इसमें क्या होता है, फिर जो ट्रायल कोर्ट होती है वो समन भेजती है उन सबको, पति व जो उनकी ननद व दूर की जो कजिन है उन लोगों को समन भेजा जाता है। जो उनके पति व जो ननद और जो दूर की कजिन होती है वो क्या करती है, एग्रीड होकर के वो ऑनरेबल हाई कोर्ट जाती है। CRPC का जो सेक्शन 482 है उसके तहत एक पिटीशन दायर करती है केस को क्वेश करने के लिए। जो सेक्शन 482 है उसका प्रयोग कब किया जाता है, तो आपको ये चीज़ ज़रूर मालूम होगी। तो आपको बता दें कि अगर किसी व्यक्ति के अगर झूठी FIR हो जाती है और उस व्यक्ति को लगता है कि ये जो केस है उसके खिलाफ नहीं चलना चाहिए या ये नहीं चल सकता है क्योंकि ये केस झूठा है, और आपके पास वैलिड अगर एविडेंस है, यानी कि आपके पास साक्ष्य है जिससे कि आप कोर्ट में ये साबित कर सकते हैं कि जो ये FIR की गई है ये झूठी है, तो आपका जो केस है वो क्वैश हो जाएगा, यानी कि समाप्त हो जाएगा। या फिर अगर किसी व्यक्ति का गलत नाम उसमें डाला गया है तो वो नाम भी हटाया जा सकता है। तो जब वो जो ननद और जो दूर की कजन होती है जो पिटीशन डालती है ऑनरेबल हाई कोर्ट में धारा 482 के तहत, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट बोल देती है कि मुझे इस केस में नहीं जाना है, मुझे इस केस में इंक्लूड नहीं होना है, इसलिए जो आपने 482 का सेक्शन का प्रयोग किया है उसे हम खारिज करते हैं, क्योंकि ये अगर आपके अगेंस्ट में FIR की गई है तो ये केस तो चलेगा ही, इसको खारिज नहीं किया जा सकता है। फिर जो ऑर्डर आता है, जो ऑर्डर दिया जाता है ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा, तो उस ऑर्डर को लेकर के जो ननद व जो कजिन होती है वो फिर जाती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें जो आर्टिकल है संविधान का, जो अनुच्छेद है 136, उसके अंतर्गत क्या होता है कि अगर हाई कोर्ट से भी रिलीफ नहीं मिलता है या फिर ट्रायल कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलता है तो वह व्यक्ति SLP के लिए जा सकता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। फिर क्या होता है कि वो लोग जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, वहाँ पिटीशन डालते हैं, तो फिर जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मैटर जाता है तो वो देखते हैं सारे तथ्य को, सारे फैक्ट को देखते हुए, सारी चीज़ों को समझते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि पत्नी ने 498A का केस तो किया है, लेकिन जो ननद और जो कजिन के ऊपर आरोप लगाया है, कजिन जो कि वो भारत के भीतर नहीं रहती थी, वो भारत के बाहर रहती थी और वो बीच बीच में उसकी ननद आ जाया करती थी, इसके बावजूद भी पत्नी ने अपनी ननद के ऊपर झूठा केस कर दिया है, वह जो कजिन है उसके ऊपर झूठा केस कर दिया है, जिससे कि ये साबित नहीं होता है। केवल पत्नी ने केस इसलिए अपनी ननद व कजिन के ऊपर किया होता है क्योंकि जब हस्बैंड और वाइफ में लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है तो फिर पंचायत बैठाई जाती है। पंचायत में उनकी ननद व कजिन ने क्या किया होता है कि अपने भाई पक्ष लिया होता है, जो सही होता है उसका पक्ष लिया होता है। अभी ये क्लियर फिलहाल नहीं है कि सही पति सही या पत्नी सही है, तो उसमें जो है ननद और जो कजिन है वो पक्ष लेती है अपने भाई का, और केवल पक्ष लेने के लिए वो जो पत्नी होती है अपनी ननद व कजिन का नाम केस में डलवा देती है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि अगर पति के अलावा किसी और को पत्नी जिम्मेदार मान रही है क्रुएल्टी के लिए या दहेज क्रूरता के लिए या फिर डाउरी के लिए, तो उसे अगर पत्नी केवल कह देती है कि ये लोग भी जिम्मेदार हैं, तो उसके कहने मात्र से ये नहीं माना जाएगा कि इसमें ये लोग भी शामिल हैं, जब तक कि पत्नी जो है वैलिड एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस ना कर दे। अगर किसी अन्य व्यक्ति का नाम लगता है तो उसके लिए पहले पत्नी साक्ष्य दिखाए, साक्ष्य को देखते हुए तब निर्णय लिया जा सकता है कि उसके घर वाले जिम्मेदार है या नहीं है।
केवल अगर पत्नी कह देती है कि मेरे पति के अलावा मेरी जो सास है, ससुर है, ननद है या कोई भी किसी भी नाम अगर लेती है पत्नी, तो कह देने मात्र से उनको केस में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। जो जजमेंट है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रहे हैं, आप वहां जा कर के देख सकते हैं। अगर आपके साथ भी कहीं कुछ ऐसा हुआ है कि आपकी पत्नी ने झूठा केस तो किया ही है, साथ में झूठा केस करने के साथ साथ आपके घर वालों का भी झूठा नाम लिखवा दिया है, अगर आपके घर वालों ने उस पत्नी को परेशान नहीं किया है, आपने परेशान नहीं किया है, तो जाहिर है कि आपकी पत्नी के पास एविडेंस यानी कि साक्ष्य नहीं होंगे कि वो कोर्ट में प्रोड्यूस कर सके। और जब साक्ष्य ही नहीं होंगे तो आपके घर वालों को आपकी पत्नी परेशान नहीं कर सकती है, और जो आपके घर वालों को नाम लिखवाया है तो उसे FIR से हटवाया जा सकता है। ये जानकारी आपके लिए ज़रूर लाभदायक रही होगी। अगर आपको मेरी द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ज़्यादा लोगों को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे कि उन्हें भी इस चीज़ की जानकारी हो और इसका लाभ प्राप्त कर सके। साथ में आपको अगर कोई भी प्रश्न करना है या किसी चीज़ की जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट का जवाब दे सके वीडियो के माध्यम से। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर लास्ट में आपसे बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।